कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। और सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की दोस्तों तैयारी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप सभी को भी पता है टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आपके फरवरी में एग्जाम होने वाला है किसके, सफाई कर्मचारी यानी कि जो सेंट्रल बैंक दोस्तों ये सब स्टाफ की जो वैकेंसी निकली थी जिसमें आप सभी लोगों ने फॉर्म का अप्लाई किया, तो इसका जो पेपर है दोस्तों वो फरवरी में होने वाला है। तो अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, यानी कि 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों, साथ साथ रिवीजन भी करते रहो। और हम आपको डेली वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन लेके आते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है आज के सेशन में। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतम एक अंग था। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो मूलतम एक अंग था। तो ये किसका दोस्तों एक मूलतम अंग था? तो ये गोंडवाना का, किसका? गोंडवाना लैंड का ये मूलतम अंग था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है जो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, शांतिवन समाधि वो किनकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है कहाँ पर? दिल्ली में। और उस समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊँ उसे आप सभी लोग नोट करते रहें, जिससे आपको नोट करते रहेंगे, जिससे आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो अगर वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन फंसेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और लिखा भी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आज के ये सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों वो कहाँ पर स्थित हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो दोस्तों यहाँ पर अजंता की बात की जाएगी, वहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? केरल। तो जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों वो केरल में स्थित हैं। ये भी ऑल ग्राउंड 4 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, साला रंजंग संग्रहालय वो कहाँ पर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या फिर लखनऊ में? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए बताइएगा। ऐसा कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो दोस्तों ये गैर नृत्य कौन सा है दोस्तों? गैर नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फेमस क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किससे है? जो पतंजलि है दोस्तों उसका संबंध वो किससे है? तो ये योग दर्शन से है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव सबसे ज़्यादा योग करते हैं, तो ये योग दर्शन में संबंधित है। क्या योग दर्शन से किसका संबंध है? पतंजलि का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये राजा राममोहन राय ने की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोसंग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। जो लोसंग एक उत्सव है दोस्तों वो मनाया जाता है, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। जो लोसंग एक उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। जो एलोरा के गुहा मंदिर है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से, यानी कि ये दोनों धर्मों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जो जहाँ पर एलोरा के गुहा मंदिर है वो हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से, यानी कि इन दोनों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में हर हाल में होना है। तो अब आपके पास मान के चलिए 1 महीने से भी कम समय बचा है, लगभग मान के चलिए दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो
20 फरवरी के बाद ही होगा। तो 1 महीने का दोस्तों लगभग टाइम है आपके पास, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखें और जो आप पढ़े उसे नोट करते रहें, नोट्स बनाएं साथ साथ, जिससे आपको बाद में दोस्तों याद बना रहेगा और आप उसे रिवीजन कर पाएँ। तो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो शक कैलेंडर का दोस्तों पहला महीना होता है वो किसका होता है? चैत का होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? जो चार मीनार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में? तो दोस्तों ये चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। और ना कि दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर दिल्ली टिक करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर चार मीनार की बात की जाए वहाँ पर हैदराबाद टिक करेंगे, और जहाँ कुतुब मीनार की बात की जाए वहाँ पर दिल्ली को टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर चार मीनार की बात की गई है, ना कि कुतुब मीनार की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, दिवस से लेके हमेशा 2-3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? जो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति होती है दोस्तों वो कैसी होती है? तो ये अस्थायी होती है। क्या? अस्थायी होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना। जो माइकल एंजेलो नामक जो एक वायरस था वो विश्व में चिंता का कारण कब बना था? यानी कि कौन से सन में ये वायरस आया था? क्या? माइकल एंजोल। तो दोस्तों ये 1983 में आया था। कब? 1983 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तोता हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये किसको जाना जाता है? ये अमीर खुसरो को। तोता हिंद के नाम से दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? जो अमीर खुसरो थे दोस्तों जिनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता था, तो उनका वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों उनका जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद हसन था। क्या? मोहम्मद हसन। और यहीं पर आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाली कस्बे के रहने वाले थे। कौन? अमीर खुसरो। और इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? जो संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता था? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये रहीम सेन को। किसको? जो सितार की दुनिया में संगीत के जादूगर के नाम से जाना जाता था दोस्तों रहीम सेन को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? जो गुरु नानक है दोस्तों उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ये नानक। दोस्तों गुरुदेव के जो गुरु नानक थे उनका वास्तविक नाम था क्या? नानक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो गौतम बुद्ध का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इनके गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित हर एक एग्जाम में, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनका जो जन्म से लेकर और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, मतलब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन चीज़ों की दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, अच्छे से इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किससे? बौद्ध धर्म से, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध से।
तो अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। जो स्वामी विवेकानंद दोस्तों उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ये नरेंद्र नाथ दत्त। क्या स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बताइएगा आप सभी लोग। जैसे कि एक आंदोलन चल रहा था उस समय दोस्तों हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि हमारे जो देश के बहुत सारे युवा मतलब इसमें जो भाग ले रहे थे अपने जो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में, तो वहाँ पर जब आंदोलन करने के लिए जब दिल्ली जा रहे थे तो ऐसा किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुख में सब सुमिरन करें और सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? बताइएगा कि दुख में सुमिरन तो सब करते हैं बट सुख में कोई नहीं करता, और यह पंक्ति दोस्तों किसने कही है? ये दोस्तों तो ये कबीरदास द्वारा लिखी गई है। क्या? कबीरदास द्वारा लिखी गई है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। यानी कि दोस्तों जब किसी इंसान को दुख होता है तब तो भगवान को हर कोई याद करता है, और उससे पहले ही अगर जब सुख हो इंसान को तभी भगवान को याद करे तो दोस्तों दुख काहे को होए। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कबीरदास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप सब लोग ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि कर्मेण कास्तवे माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? दोस्तों तो ये कौन से धर्म ये ग्रंथ की युक्ति है दोस्तों? तो ये श्रीमद् भागवत गीता की। क्या? श्रीमद् भागवत गीता की युक्ति है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऐसा दोस्तों किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो दोस्तों ये कबीरदास जी ने कहा था। किसने? कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि भगवान तो सिर्फ एक ही है बट अलग अलग नाम से मतलब उन्हें बुलाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? जो आदि शंकराचार्य थे दोस्तों उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कलादी, यानी कि कलादी में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो ईसा मसीह थे दोस्तों उनका जन्म स्थल कहाँ पर हुआ था, यानी कि उनका कहाँ पर हुआ था? तो ये बेथलहेम में। जो ईसा मसीह का दोस्तों जो जन्म है वो बेथलहेम में हुआ था, हिम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों ये भारतनाट्यम से है। किससे? भारतनाट्यम से इसका संबंध है। किसका? यामिनी कृष्ण मूर्ति का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? जो बिरजू महाराज हैं वो किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं दोस्तों? तो ये कथक नृत्य का है। और ये कथक ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये केरल का लोकप्रिय नृत्य। क्या? कथक नृत्य। तो ये बिरजू महाराज उसी से सुविख्यात कलाकार हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जो भारतीय शिवाजी है दोस्तों वो कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये मोहिनी आटम से। किससे? मोहिनी आटम से संबंधित रखते हैं कौन? भारतीय शिवाजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और आज का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को मिस ना करें, शुरू से एंड तक अच्छे से वॉच करें और साथ साथ इसे मतलब नोट डाउन भी करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइएगा आप सभी लोग। जो रंगोली है वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की है। किसकी? महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पना। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? जो अल्पना है दोस्तों वो हमारे भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की है। किसकी? पश्चिम बंगाल की अल्पना भारत की हमारी ये लोकप्रिय शैली है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक देव है दोस्तों उनका जन्म
कब हुआ था यानी कि कौन सी सन में, तो उसके सन का नाम पूछा गया है दोस्तों। तो ये गुरु नानक देव हैं दोस्तों, जिनका वास्तविक नाम था नानक। उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, ये 1469 ईस्वी में। जो गुरु नानक देव का दोस्तों जन्म था वो 1469 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्यागराज कौन थे। जो त्यागराज दोस्तों वो कौन थे, तो ये संगीत थे। इनका संबंध किसके साथ, संगीत से, यानी जो त्यागराज थे वो संगीत से अपना संबंध रखते थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे आपने फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों सेशन आपके पास प्रोवाइड कराते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। जो हमारे भारत में दोस्तों पुनर्जागरण का जनक है वो किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को, या स्वामी विवेकानंद को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे भारत का पुनर्जागरण का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है, तो ये राजा राममोहन राय को। किसको, राजा राममोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। जो संत कबीरदास जी हैं दोस्तों उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये वाराणसी यानी कि बनारस में इनका जन्म हुआ था। किसका, संत कबीरदास जी का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस घराने से हुआ। जो महावीर को जिनका संबंध जैन धर्म से था, यानी कि महावीर स्वामी, उनका जन्म किस घराने में हुआ था, तो दोस्तों उनका जन्म है वो क्षत्रिय घराने में हुआ था। किसके, क्षत्रिय घराने में हुआ था। किसका, महावीर स्वामी का जन्म, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध किस वंश से संबंधित थे। जो बौद्ध थे दोस्तों महात्मा बौद्ध वो कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य वंश से संबंध रखते थे। कौन, महात्मा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था। जो ज्ञान से प्राप्त, जिन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उस समय इन्हें किस नाम से जाना जाता था, ये वर्धमान नाम से जाना जाता था। किसको, महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। बताइएगा आप सभी लोग ऐसे कौन से संत थे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो ये तुकाराम। कौन थे दोस्तों, ये तुकाराम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण भारत के अलवर थे। जो दक्षिण भारत के दोस्तों अलवर वो कौन थे, तो ये संत थे दोस्तों। कौन, दक्षिण भारत के अलवर थे वो कौन थे दोस्तों, संत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिक्कों के किस गुरु का जन्मदाता पटना साहिबा में हुआ था। जो सिक्कों के किस गुरु का जन्मदाता पटना साहिबा में हुआ था, तो ये गुरु गोविंद सिंह के। किसे, गुरु गोविंद सिंह के गुरु का जो जन्म है वो पटना साहिबा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। जो सिख गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों वो किसके शासनकाल में थे, तो ये जहांगीर के शासनकाल में थे दोस्तों। किसके, जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके, जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खालसा की स्थापना किसने की थी। जो खालसा दोस्तों उसकी स्थापना है वो किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है साथियों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये मेघालय का जो बम्बू नृत्य है दोस्तों वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध है, तो ये मेघालय का, और ये हमारे भारत का एक राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। जो कर्नाटक की दोस्तों लोक रंगभूमि है वो कौन सी है, तो ये यक्षगान है। कौन सी, जो कर्नाटक की लोक रंगभूमि है वो कौन सी है, यक्षगान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चारकुला प्रमुख लोक नृत्य। जो चारकुला दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य है वो किसका है, तो दोस्तों ये ब्रजभूमि का है। किसका दोस्तों, ब्रजभूमि का। जो चारकुला लोक नृत्य है वो ब्रजभूमि का है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और हमारे साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन करके वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। जो तमाशा संगीत नाटक का लोकप्रिय नृत्य स्वरूप है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र से है। किससे? महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो दोस्तों ये किसकी है? तो ये ख्याल की है। किसकी? ख्याल की लोकप्रिय गायन शैली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत का दोस्तों पितामह है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये पुरंदर दास जी को, किसको? पुरंदर दास जी को कर्नाटक का संगीत का पितामह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? जो शास्त्रीय संगीत है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो ये सामवेद से लिया गया है। किससे? सामवेद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? जो गजलों का जनक है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो जी को गजलों का जनक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो जी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राग देय किस प्रेयर गाया जाता है? जो राग देय है दोस्तों किस प्राय गाया जाता है, यानी कि किस समय दोस्तों ये गाया जाता है? ये राग देय है तो दोस्तों ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में, इसके रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग देय गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। जो प्रातः काल में दोस्तों गाया जाने वाला जो राग है वो कौन सा है? तो ये दरबारी। कौन सा है? दरबारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, द अजय स्टडी पॉइंट पे आप सभी को डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज करवाते हुए मिलेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है। तो आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के स्टडी करते रहिएगा, साथ साथ रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस रखें, जिससे आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाए। तो हम आपके साथ रहेंगे और हमारी तरफ से आप सभी के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।